सब ये फरमाइएगा कि जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने का फैसला किया था तो कौन कौन सा मुल्क था जो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ये फैसला करे, और क्या मोटिव्स थे उसके, और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने? ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कौमी सलामती के हवाले से दो मौके बड़े ऐसे आए हैं तारीखी, जो आई वुड से पाकिस्तान के फाइनेस्ट आवर थे। ठीक, वो किताब लिखी ना चर्चिल ने, देयर फाइनेस्ट आवर, वो वर्ल्ड वॉर II के हवाले से। पाकिस्तान का फाइनेस्ट आवर नंबर 1 जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, परफेक्ट। ठीक। और दूसरी दफा हुआ था पुलवामा के बाद, जब बालाकोट पर हमला हुआ तो उसकी जो जवाबी कार्रवाई की थी, उसमें भी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एक्सिक्यूशन परफेक्ट। तो 1998 में जो हुआ, एक तो यह है कि पाकिस्तान को एक सरप्राइज मिला। ठीक, कि अचानक धमाके हुए। मतलब मियां साहब और मैं अलमाती में जा रहे हैं, ECO की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, उसमें एक दिन हमारे पास स्पेयर करने को है। मियां साहब को शौक है जैसे मरी हिल्स हैं, सैर सपाटे करें, फिरे टूरें, चल करने का, जो एक टूरिस्ट का इज क्लोज टू नेचर। मुझे भी वो शौक है फिरने टूरने का, हाइकिंग का, सारा कुछ। हम उधर बाहर निकले हुए हैं और हमें नीचे से, उसको माउंटेन्स थे ना, टेलीफोन्स होते थे, सेल फोन के फोन आ रहे हैं कि वायरलेस में कि बड़ी इमरजेंसी है, कोई मैसेज है तो आप वापस आए। तो उसको MS हमारे साथ नहीं था। हमने कहा पता नहीं क्या इमरजेंसी होने, फिरते फिरते रहे। वो 3-4 घंटे के बाद आया, उसने कहा जी वो तो इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया 11 मई 1998। मैं उनके साथ था, और जब हम पहाड़ों से फिर नीचे आ रहे थे, मियां साहब ने कहा की ख्याल है कि, मैं क्या, ये इट्स नाउ और नेवर, ये बहुत अच्छा मौका दे दिया हिंदुस्तान ने, वरना तो हमें बनने नहीं देना था किसी ने। तो मैं क्या, मियां साहब उनकड़ा के करते हो, कहते बिल्कुल सही है, अब इसको प्लान करते हैं। उधर से ही टेलीफोन किया उनके जो फोन से, स्पेशल सिक्योर लाइन से, कि जी हाँ, DCC डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और तैयारी शुरू कर दें। वो तो सलाहियत तो हमारी मौजूद थी, वो तो अपने भुट्टो साहब ने शुरू किया। और जो साइट है वो चागी की, वो 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने सिलेक्ट की थी, और उसमें डॉक्टर इशफाक अहमद की ड्यूटी लगी थी, और उन्होंने तैयार कर ली थी कि ये साइट बेस्ट रहेगी चागी का सारा कुछ। तो वो साइंटिस्ट ने कहा कि हमें कोई 10-12 दिन चाहिए उसके पूरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो उतनी देर में हमने कहा कि बड़ा अच्छा मौका है। मैं चीफ स्पोक्समैन था, मुझे ड्यूटी लगी कि आप इंटरनेशनली मीडिया को जरा रखें। तो हमने कहा कि हम देख रहे हैं क्या करें। दबाव नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, उन्होंने बिल क्लिंटन ने अपना बंदा भेज दिया, नायब वजीर खारजा स्ट्रोप टैलबर्ट। ठीक, उसने बात की। दबाव नंबर 2 जापान। ठीक है, फिर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो पूरा गोरिस्तान प्लस जापान, ठीक, वो पीछे पड़ा रहा। बाकी ममालिक इतने वो नहीं मैटर करते। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताऊं कि मुझे जनरल ज़िया ने बताई थी कि उन्होंने कहा कि बड़ा खिलाफ था वो हाफिज अल असद पाकिस्तान के, क्योंकि जब भुट्टो का दोस्त था तो भुट्टो की फांसी के बाद ताल्लुकात खराब हो गए थे। उन्होंने कहा कि सितंबर 1979 में हवाना में, क्यूबा में नॉन अलाइंड समिट हुई गैर जानिब ममालिक की। कहते हैं हाफिज अल असद ने मुझे स्पेशली कहा कि मैंने सुना है आप एटम बम बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है, मैं आपके साथ हूं। बड़ी बात, मतलब ये, हालांकि उसके भुट्टो से बड़े ताल्लुकात थे, ये उन्होंने सितंबर 1979, और उसको जब काउटा की बात निकली थी सारी कुछ, तो उस हवाले से। और फिर हमने प्लान किया कि हम सबको ऑन बोर्ड लें, सियासी कुव्वतों को ड्यूटी लगी, और फलाने से बात करें, फलाने से बात करें। रोज मियां नवाज शरीफ साहब मिलते थे, मीडिया को मिल रहे हैं, दुस्ताजनों को मिल रहे हैं, सियासी लोगों को मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रही है। ये टाइम गेन कर रहे थे या वैसे? वो टाइम भी गेन कर रहे थे। हमने कहा था 2-3 चीजें वॉच की थी, 2 बड़े इंपॉर्टेंट वाकयात थे। एक बर्मिंघम में G7 का इजलास था, 11 को ये होता है धमाका, तो 14 मई को ये था। हमने कहा कि वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है, और हमने देखा कि वो बड़ा फुसफुसा रिएक्शन आया। उन्होंने कहा हम मजम्मत करते हैं, हिंदुस्तान को ये नहीं करना चाहिए था, सैंक्शंस नहीं लगी, हाँ कोई खास नहीं लगी, कोई इतना मतलब है, हिंदुस्तान को कबूल कर लिया उन्होंने। दूसरा एक इंपॉर्टेंट था 19 मई को, मियां साहब मैं जा रहे थे, तो मियां साहब क्या आज बयान देखिया तुसी अडवाणी का? मैं क्या देखिया? कहता मुझे बड़ा दुख भी हुआ, गुस्सा भी चढ़ा। अडवाणी ने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ताकत बन चुके हैं, और उसने न्यूक्लियर पावर को कश्मीर के साथ लिंक किया। और अगर पाकिस्तान अपना रवैया कश्मीर की तरफ ना तब्दील करे
तो आप देख लें कि अब हालात तब्दील हो चुके हैं, एक किस्म की वेल्ड वार्निंग। ठीक है, धमकी दे। मैंने कहा कि अपना एक हफ्ता रह गया, कोई ऐसी बात नहीं। फिर मियां साहब ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, कहना मुशाहिद साहब हम कितनी लंबा इंतजार कर सकते हैं। मैं कहा सर फर्स्ट वीक ऑफ जून तो हमने बजट देना है, ठीक है, और 1 जून तक जाते हैं। उन्होंने कहा 1 जून इज टू लेट, हमें मई में करना होगा। तो फिर उन्होंने खुद सिलेक्ट किया और फिर मुझे कहा कि आप प्लान बनाएं कि कैसे करना है सारा, जो मीडिया को पेश करना है सारा। हमने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सारा कुछ। तो मैं याद है 28 को मुझे उन्होंने कहा फोन आया ग्रीन पे कि मुबारक है मुशाहिद साहब, पाकिस्तान ने कर दिया धमाका और न्यूक्लियर पावर बन गया। और कह रहे ये भी मियां साहब ने कहा मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सका, मुझे एक्साइटमेंट के साथ, और ये भी डर के यार कोई नाकाम ना हो जाए फेल, न्यूक्लियर बम मतलब। और उन्होंने 5 किए थे, हम 6 करेंगे, एक वन अप, ये भी उन्होंने। अच्छा ये बताएं कि और उसमें सारा फौज भी ऑन बोर्ड थी, लेकिन फौज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। 3 सर्विस चीफ्स थे, एक ने समायत की, एक ने मुखालफत की और एक ने कहा कि सर आप फैसला करें। जहांगीर करामत साहब ने मुखालफत की थी वैसे? नहीं, वो नेवी वालों ने की। नेवी जो नेवल चीफ थे उन्होंने कहा ना करें। ओके, फाइनेंशियल हालात नहीं। और जो एयरफोर्स के थे उन्होंने कहा करें। ठीक। और जो जहांगीर करामत साहब थे सर आपका फैसला है, यानी उन्होंने ये नहीं ना इनकार किया ना कोई दबाव नहीं डाला गया। ठीक है, और ये फैसला मियां नवाज शरीफ ने किया। और हम जैसे रुफका जो उनके साथ थे, और उन्होंने क्रेडिट भी दिया बाद में कि मुशाहिद हुसैन पहला शख्स था जिसने मुझे मशवरा दिया था कि धमाका किया जाए। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि एक खबर उन दोनों निकली थी कि बिल क्लिंटन ने जब फोन किया मियां नवाज शरीफ साहब को, कहा कि हम आपको इमदाद दे देते हैं $5 बिलियन की, तो आप ये ना करें। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमें आपकी मजबूरी का अंदाजा है कि जाहिर है इंडिया है आपका दुश्मन है और उसने कर दिया है, तो हम आपकी मजबूरी को समझते हैं। तो उन्होंने इन बिटवीन द लाइन कह दिया कि अगर आप करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात क्लिंटन ने नहीं कही थी, ये जो मजबूरी वाली बात है स्ट्रोप टैलबर्ट ने की थी। ठीक। जो उनका नुमाइंदा था, वाइस प्रेसिडेंट, नायब वजीर खारजा, ठीक। उसने कहा कि हम चाहते हैं आप ना करें, लेकिन हम आपकी मजबूरियां भी समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने कर लिया, आप पर दबाव आएगा। तो वो उसने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया। आप हल्की फुल्की बात ऐसी की जो आप कह सकते हैं कि वो नरम थी। क्लिंटन ने तो वो पहले तो कहा ना कि आप आए, फिर हम दावत देंगे, स्टेट गेस्ट बने, मैं आपका बैंक्वेट में खाना करूंगा वो व्हाइट हाउस में, ये वो। फिर जब उन्होंने कहा कोई नहीं होगा, फिर खुली बात कर दो, एने पैसे ले लो। और वो पैसे उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर की थी या मियां नवाज शरीफ साहब को? नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है नवाज शरीफ को कहता है नहीं, ये स्टेट लेवल ऐसी, स्टेट के दरमियान ये पर्सनल ऐसा नहीं होता, वो टेलीफोन नॉट एट ऑल, इट वाज रियासत पाकिस्तान को हम $5 अरब उस वक्त देंगे। तो अच्छा मजे की बात, कुछ मियां साहब के दोस्त आए बिजनेसमैन लाहौर के, उन्होंने कहा मियां साहब 5 अरब ले लो, बड़ा पैसा है, बम नहीं देखी जाएगी बाद में। तो वो खैर वो कारोबारी सोच होती है। कौन थे वैसे ज्यादा? कारोबारी सोच वाले होते हैं। अभी भी जो कहते थे कि इंडिया से तजारत करें ये नुकसान होगा, वो जो डॉलर एंड सेंट में मेजर करते हैं, हयात है अभी जो ओवरऑल जो वो व्यू नहीं होता ना बिग पिक्चर का, वो तो पैसे की बुनियाद पर। मैंने ब्रेक लेनी है शाह साहब, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर देखें हमारी assumptions हैं कि उसकी वजह से हम बच के 9/11 के बाद आपको किसी ने इजाजत नहीं देनी थी, और 9/11 के बाद तिया पांचा होना था, और अफगानिस्तान का तो हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आयशा गद्दाफी साहब की बेटी जो एल्जियर्स में अल्जीरिया में रहती है, उसने क्या कहा, उन्हें काश मेरे वालिद ने पाकिस्तान की तरह बम बनाया होता तो वो इसको जिंदा होता। सदाम हुसैन की फैमिली भी ये कहती है, और ये गलती ना की, और इस बम ने पाकिस्तान को बचा लिया। और अभी भी अगर कोई जामिन है पाकिस्तान की सलामती का, और जो हिंदुस्तान को रोका हुआ है बालादस्ती के खिलाफ और मोदी जैसे बंदे के जहरियत के खिलाफ, वो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम।